जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक अमेज़न होलसेल एफबीए वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग में स्टार्ट का एक पहला टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम टूल्स देखेंगे कि हमें इस कोर्स में कौन-कौन से टूल्स रिक्वायर होंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ जाएँगे। हम प्रोडक्ट्स हंट करेंगे कि कौन-सी प्रोडक्ट्स हम अमेज़न पर अपने क्लाइंट्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल होंगी। टूल्स में पहला टूल है कीपा। कीपा एक टूल का नेम है। ये एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोडक्ट रिसर्च में, प्रोडक्ट एनालिसिस में हमें मदद करता है। अमेज़न सेलर सेंटर पे प्रोडक्ट्स लगाने से पहले-पहले जो हम प्रोडक्ट्स एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि हमने कौन-सी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करनी है अपने क्लाइंट की, ठीक है? क्योंकि जब भी अमेज़न पे हम अपना बिज़नेस करते हैं या हम अपने क्लाइंट के लिए एज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट बिज़नेस करते हैं, हम ही उसका बिज़नेस सँभाल रहे होते हैं, हम ही उसका काम कर रहे होते हैं। वो बिज़नेस एक तरह से ऐसे फ़िज़िकल बिज़नेस की तरह नहीं होता। हम अमेज़न पर होलसेल की प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इस कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इस कोर्स में हमें कीपा टूल जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? वो कब लेना पड़ेगा आपको? ये एक पेड टूल है। ये 19 यूरो का आता है। 19 यूरो का ये टूल आता है। ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ये आप लोग 10 पीपल्स मिल के भी बाय कर सकते हैं। यानी तकरीबन ये कह सकते हैं 6000 का आता है और 10 लोग अगर मिल जाएँ तो उसको तकरीबन 600 पीकेआर में मिला के भी आप इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। 6 और 700 राउंड अबाउट, यानी 700 या 600 रुपए मंथली आप इस टूल को बाय कर सकते हैं और उसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है एएमजी स्काउट प्रो। ये फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। हीलियम 10 एक ये भी एक टूल है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है प्राइवेट लेवल के लिए, लेकिन होलसेल में इसको थोड़ा-सा यूज़ किया जाता है। 1-2 फैक्टर्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। एक होता है रेव सेलर टूल है। ये भी अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है? तो अभी आपको जो ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट वीक में, वो आपको कीपा की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपको बाय करना पड़ेगा। मैंने आपको इसकी प्राइस बता दी है। ओवरऑल अगर एक बंदा लेगा तो वो 19 यूरो का है और अगर आप मिल के 10 पीपल्स ले लेंगे तो 10 लोगों के पास भी इसका यूज़र नेम पासवर्ड चल जाएगा। और हमारे जो लास्ट स्टूडेंट्स हैं, कुछ बैचेज़ के, वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही बैच बना के, वो भी ग्रुप्स बना के 10 पीपल्स का वो ले लेते हैं और यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं प्रोडक्ट रिसर्च में। वो जो एक्सटेंशंस हैं वो डीएस क्विक व्यू है, ठीक है? ये भी आपको बता देंगे कि किस तरह से मैं साथ-साथ बताता चलता हूँ। 1 मिनट प्लीज़। जी, ये मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है गूगल की, गूगल क्रोम। ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डीएस क्विक व्यू, डीएस क्विक व्यू। तो ये क्रोम में उसकी एक्सटेंशन आ गई डीएस क्विक व्यू की। इस पे क्लिक करेंगे, पहले नंबर पे आ गई क्रोम में। आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम। जैसे मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, मेरे पास पहले से ही ये एक्सटेंशन ऐड है। ये देखिए ऊपर डीएस अमेज़न क्विक व्यू। तो ये मेरे पास इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा। आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे और ये आपके क्रोम में इस तरह यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके। उसके बाद ओएस एड्स ऑन, ओएस और एड्स काउंट स्टॉक। ये जो डीएस क्विक व्यू है ये क्या करती है, ये देखें यहाँ पे आपको जब अमेज़न पे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कोई भी कीवर्ड लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये शो करवा देती है क्या, हर एक प्रोडक्ट का बीएसआर शो करवा देती है। अब बीएसआर क्या होता है, और बीएसआर होता है बेस्ट सेल्स रैंक। अभी तक आप लिख लें कि बीएसआर होता है क्या, बेस्ट सेल्स रैंक। कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने लिख लिया है बीएसआर, बेस्ट सेल्स रैंक? मैं यहाँ पे चैट में भी लिख रहा हूँ बीएसआर। जी, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट्स ने अभी तक लिखा, 7 स्टूडेंट्स ने अभी तक लिखा है, लेकिन हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है ओएस एड्स ऑन। ओएस एड्स ऑन एक एक्सटेंशन है। ये भी हम इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओएस एड्स ऑन।
OS ads on OS एड ऑन काउंट स्टॉक आप लिखेंगे, OS एड ऑन काउंट स्टॉक ऑनलाइन सेलर एड ऑन, यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास। क्रोम, आपने ये लिंक देख लेना है कि पहले क्रोम आ रहा हो इसमें, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन सेलर एड ऑन शो हो गया, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे मेरे पास रिमूव आ रहा है, ठीक है। रिमूव फ्रॉम क्रोम नहीं हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम, ओके। और ये जो OS एड ऑन है, ये क्या करता है, ये दिखाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर्स हैं और उनका कितना कितना स्टॉक पड़ा है उनके पास, ठीक है। ये स्टॉक काउंट करने के लिए होता है, इसलिए OS एड ऑन, ये वाला ऑनलाइन सेलर एड ऑन एक एक्सटेंशन है। मैं आपको यहाँ पे amazon.com ओपन किया, कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट हमारे पास प्राइस के सामने आई, इसको मैंने ओपन कर लिया। जब एक प्रोडक्ट ओपन है तो इसमें यहाँ पे ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये इस पे मैंने क्लिक कर दिया, एक ही क्लिक किया तो ये यहाँ पे शो होने लग गई इसकी एक्सटेंशन जो है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस प्रोडक्ट के जितने सेलर है वो ही शो करवा देगी, और FBA है या FBM है ये भी शो करवा देगी, और यहाँ पे ये भी शो करवा देगी कि कितना स्टॉक है, किस सेलर के पास कितना स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात करी है कि FBA FBM, ठीक है। हसनैन एंड पे ये टॉपिक रखेंगे इंशाल्लाह। FBA एंड FBM जल्दी से चैट में लिख दें कि FBA स्टैंड फॉर क्या होता है और FBM स्टैंड फॉर क्या होता है। जब तक ये लोड हो रही है तब तक आप लिखें FBA स्टैंड फॉर क्या होता है, FBM स्टैंड फॉर क्या होता है। वेरी गुड मुकद्दस लतीफ। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, क्या आप माइक अनम्यूट करके ये बता सकती हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या होता है और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है? ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सर फुलफिल बाय अमेज़न का मतलब है कि जो उसकी शिपमेंट वगैरह है वो अमेज़न के थ्रू होती है ठीक है, और जो फुलफिल बाय मर्चेंट है वो मर्चेंट खुद करता है। वेरी गुड। यानी जो प्रोडक्ट्स के आइटम डिलीवर होते हैं, यानी बायर को जो शिपमेंट होती है वो फुलफिल बाय अमेजोन यानी FBA में अमेजोन की ये जिम्मेदारी होती है, अमेजोन के थ्रू होती है वो, और प्रोडक्ट्स का स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस पड़ा होता है। और FBM में ये सारा काम सेलर खुद करता है या सेलर के बिहाफ पे कोई और बंदा करता है, अमेजोन नहीं करता, ओके। बाकियों को भी समझ आ गई है ये बात? जो न्यू स्टूडेंट है वो भी अपने रजिस्टर पे अपने फोल्डर पे ये लिख लें FBA स्टैंड फॉर क्या है और FBM स्टैंड फॉर क्या है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एंड FBM है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। ये फिलहाल लोड हो रहा है, इसको होने दें। तब तक हम नेक्स्ट जो हमारा AMG स्काउट क्विक व्यू, AMG स्काउट क्विक व्यू, ये भी एक एक्सटेंशन है। ये भी आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे जब आप जाके लिखेंगे, ये भी chrome.google और आगे आ गया AMG क्विक व्यू बाय Amazon क्विक व्यू बाय AMG स्काउट। ये देखें, ये ऐड टू क्रोम आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये अभी ऐड टू क्रोम नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसकी, लेकिन ये क्या करती है कि जैसे ही हम किसी भी सेलर के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके प्रोडक्ट का एसन ब्रांड, उसकी एस्टिमेट मंथली सेल, चले हम इसको ऐड टू कॉट कर लेते हैं, ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। मैंने एक्सटेंशन ऐड कर लिया अपने क्रोम में। अभी इस तरह से ऐड करेंगे, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ये एडिंग टू क्रोम अभी हो रही है, ठीक है। और ये ऐड टू क्रोम हो गई है, ठीक है। सर AMG स्काउट के बारे में दोबारा बताना थोड़ी सी। ये एक मिनट सर, आप यहाँ पे लिखेंगे जाके AMG स्काउट क्विक व्यू, ठीक है। और Amazon पे गूगल पे जाके लिखेंगे AMG स्काउट क्विक व्यू, और यहाँ पे आपके सामने पहला लिंक शो होगा chrome.google.com और वेब स्टोर डिटेल एंड प्रोग्राम, और यहाँ पे लिखा होगा Amazon क्विक व्यू बाय AMG स्काउट, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, और ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे तो ये क्रोम में ऐड हो जाएगी। अभी आपके सामने ये ऐड मैंने की है तो इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका मकसद क्या है, ये हमें क्या दिखाती है, ये देखें, ये सारा डाटा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा कौन दिखा रहा है हमें, ये AMG स्काउट क्विक व्यू दिखा रहा है, ठीक है। ये देखें, उसने हमें बता दिया कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका
इसका एसन ये है। अब यहाँ पे एसन एसन हर एक प्रोडक्ट का जो कि अमेजोन पे लिस्ट होती है उसका एक यूनिक एसन होता है। जैसे हमारा एक CNIC होता है, यूनिक, किसी दूसरे के साथ मैच नहीं होता। अमेजोन ने भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए एक नंबर जनरेट करता है। अमेजोन हर प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट का अलग से एक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, जिस इससे हम प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं अमेजोन से। और इसे हम कहते हैं एसन, ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसन स्टैंड फॉर क्या है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मैंने चैट में भी सेंड कर दिया, ठीक है। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आप लिख लें अपने अपने पास लाजमी। और जब कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये प्रोडक्ट अब ओपन हो रही है, या हमने ये प्रोडक्ट ओपन की हुई थी, एक ये की थी ना हमने प्रोडक्ट ओपन। इसके आप लिंक में जाएंगे ना ऊपर, तो यहाँ पे एक B से स्टार्ट होने वाला लिंक में, हर एक प्रोडक्ट के लिंक में B से स्टार्ट होने वाला एक नंबर होगा जो कि एसन कहलाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एसन, ठीक है। और ये तीनों एक्सटेंशंस हो गई जो कि आपने इंस्टॉल करनी है लाजमी। ये तीनों एक्सटेंशन फिलहाल फ्री हैं और आपने ये लाजमी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैटेगरीज ऑन अमेजोन। अमेजोन पर मेन 2 टाइप्स की कैटेगरीज हैं, एक गेटेड कैटेगरीज है और कुछ अनगेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिनके लिए हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है सेल करने के लिए, एंड अनगेटेड कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए अमेजोन से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती। अब अमेजोन से अप्रूवल लेना ये प्राइवेट लेवल में भी है और होलसेल में भी है। अब होलसेल, जब हम होलसेल की बात करते हैं तो यहाँ पे अमेजोन हमें अप्रूवल के लिए कहता है कि आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करने लगे हैं उस ब्रांड से अप्रूवल ले लें, तो मुझे कोई मसला नहीं है इसको सेल कर, आपको लिस्ट करने देने में मुझे कोई इशू नहीं है। अमेजोन ये रिक्वायर करता है, अमेजोन कहता है कि आप अपने इस जिस ब्रांड से आपने प्रोडक्ट उठाई है, जिस ब्रांड की आपने प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं, उस ब्रांड से अप्रूवल ले लें, या उस ब्रांड के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लें जो कि उस ब्रांड का ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हो। अमेजोन उसको वेरीफाई कर सकता है कि क्या ये वाकई, उस ब्रांड को कॉल करके वेरीफाई कर सकता है कि क्या ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे इस मेरे सेलर ने परमिशन ली है, ठीक है। ये अगर बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा होगा, तो कोई इशू नहीं है अमेजोन को। अगर आप अमेजोन के साथ कहीं भी चीट नहीं कर सकते, जहां पे भी चीट करने की ट्राई करेंगे वो आपके साथ चीट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्टली आपके अकाउंट को ही बंद कर देगा, अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये अकाउंट किसका होगा? फिर वही बात आ जाती है कि अकाउंट सेलर का होगा जिसके लिए आप काम कर रहे होंगे। कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे सेलर का, हमारे क्लाइंट का अकाउंट बैन हो, हमारे क्लाइंट का अकाउंट बंद हो। एक तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे, तो उसकी एक बहुत बड़ी बर्थ का अकाउंट होता है, और दूसरा आपका क्लाइंट भी चला जाएगा और वो क्लाइंट आपके लिए बहुत सी बददुआएं दे के जाएगा फिर आपको, कि मतलब ऐसा कौन कर सकता है कि आपके हवाले एक बंदे ने अकाउंट किया, आपके हवाले इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी और वो आप उसको संभालने की बजाय बल्कि उसको खराब कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। और इसलिए आपको कोर्स में कंप्लीटली सिखाया जाएगा इंशाल्लाह कि किस तरह से इन चीजों से आपने बचना है, ठीक है। इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड बीए हर एक को चाहिए होता है, हर क्लाइंट को एक्सपीरियंस बीए ही चाहिए होता है, जिसको पता हो कि क्या करना है, जिसको हर एक चीज का नॉलेज हो, ओके। तो इसी तरह जो कुछ कैटेगरीज अमेजोन पर हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। बेबी कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, होम एंड किचन है, इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट है, किचन एंड डाइनिंग है, पेट सप्लाईज है, आर्ट क्राफ्ट एंड सेविंग है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, पैचियो लॉन एंड गार्डन है, एंड स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, टूल्स एंड होम इन्वायरमेंट्स एंड टॉयज है। कुछ कैटेगरीज जो कि स्टार्ट में बिल्कुल भी गेटेड नहीं होती, अनगेटेड होती हैं, वो होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, एंड पैचियो लॉन एंड गार्डन एंड टॉयज है, ठीक है। कुछ गेटेड कैटेगरीज होती हैं जो कि बेबी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ऑटोमोटिव है, टॉयज एंड गेम्स, ये स्टार्ट में गेटेड होती हैं, और जैसे जैसे एक आपका अकाउंट की सेल हिस्ट्री अच्छी होती जाती है तो ये अनगेट होना शुरू हो जाती है। अनगेट और गेट पहले भी हम देख चुके हैं कि गेटेड कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको सेल करने के लिए हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़े, और अनगेटेड ऐसी हैं जिनको सेल करने के लिए अमेजोन की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। पेट सप्लाईज पार्शली गेटेड हैं, कभी किसी अकाउंट के लिए अनगेट होती है, जिसकी सेल हिस्ट्री ठीक होती है उनके लिए अनगेट होती है। ग्रोसरी एंड पेस्टिसाइड तो बिल्कुल भी गेटेड ही होती है, अनगेटेड नहीं होती, ठीक है।
एंड कुछ गेटेड कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे।